अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हमने पढ़ना है बेसिक डेफिनेशन। कल हमने देखी थी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्रीज जो हमने कंप्लीट कर ली थी। 8 ब्रांचेस थी। आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशंस में हमने सबसे पहले पढ़ना है मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर इज़ सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ये मैटर की डेफिनेशन है। फर्स्ट लाइन क्या कह रहा है कि मैटर जो है वो एक ऐसी चीज़ है, यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस जो कि मैस यानी कि उसका कोई वेट हो, कोई वज़न हो, और ऑक्यूपाई स्पेस यानी कि वो जगह लेती हो किसी, मतलब अगर कोई जगह लेती है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चेयर है, तो चेयर का कोई ना कोई मैस है और उसने एक जगह घेरी हुई है, एक जगह ली हुई है, तो वो उसको मैं क्या कहूँगी कि ये मैटर है। ठीक है। Our bodies as well as all the things around us are examples of matter। अगर हम अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट की बात करें तो हमारे इर्द गिर्द और हम भी इंक्लूडेड अस, ठीक है, हम अभी और हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब मैटर हैं। इन केमिस्ट्री में वी स्टडीड ऑल टाइप ऑफ मैटर्स। हम तमाम तरह की मैटर्स को स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। दैट कैन एग्जिस्ट इन एनी ऑफ 3 फिजिकल स्टेट, जो कि किसी भी स्टेट में मौजूद है। ठीक है। मैटर की 3 हालात होती हैं, हालतें होती हैं। कौन कौन सी? एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और तीसरी है गैस। ठीक है। मैटर सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, और सॉलिड मैटर जो है वो गैस की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपने लिख देना है। अगर आपको मैटर पर आ गया कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपने सबसे पहले मैटर की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपने जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं कि अराउंड अस जितनी भी हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं वो सबकी सब मैटर हैं। ठीक है। इसके अलावा आपने उधर स्टेट लिखनी है कि 3 फिज़िकल स्टेट होती हैं, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके बाद हमने करना है सब्सटेंसेस। सब्सटेंस क्या होता है? आप प्योर पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज अ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस की डेफिनेशन है। सब्सटेंस क्या होता है कि मैटर का ऐसा हिस्सा, ऐसा पार्ट जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी मौजूद ना हो, वो प्योर हो, साफ़ सुथरा हो, और उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स कंपोजिशन। हर एक सब्सटेंस की अपनी फिक्स कंपोजिशन होती है, एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स, और उसकी ख़ास मखसूस जो है वो प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वेयर एज जबकि इम्प्योर मैटर इज़ कॉल्ड अ मिक्सचर। जबकि इम्प्योर मैटर यानी कि मेरे पास एक ऐसा मैटर है जिसके अंदर इम्प्योरिटी भी मौजूद है, वो साफ़ करने वाला है अभी। ठीक है। यानी कि मैंने वो मैटर मुझे मिला है कहीं से, या मैंने कहीं से बाय किया है, और उस मैटर के अंदर जो है वो कोई इम्प्योरिटी भी शामिल है, तो वो मैं उसको कहूँगी कि ये क्या है? इसको मैं कहूँगी कि ये मिक्सचर है। विच कैन बी होमोलोगस और हेट्रोलोगस इन इट्स कंपोजिशन। और जो मिक्सचर है वो 2 तरह से हो सकते हैं, होमोलोगस भी हो सकता है और हेट्रोलोगस भी हो सकता है। ठीक है। We know that every substance has physical as well as chemical properties। जैसे कि हम जानते हैं कि हर सब्सटेंस का कोई ना कोई फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है, और फिज़िकल प्रॉपर्टी के साथ साथ कोई ना कोई केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। The properties those are associated with the physical state of the substance are called physical property। फिज़िकल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है, the properties those are associated with the physical state of the substance are called physical properties, like color, smell, taste, hardness, shape of crystal, solubility, melting और boiling point etc। ठीक है। क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो मेरे पास मौजूद हो और मैं उसकी फ़िज़िकल स्टेट को देखूँ। ठीक है। फ़िज़िकल स्टेट में क्या क्या आ जाता है? यानी कि मेरे पास कोई कंपाउंड है या कोई चीज़ है, तो मैं उसको उसके कलर को चेक करूँ। ठीक है। इसका कलर क्या है? उसका कलर पिंक होगा, तो इसका मतलब है उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी जो है वो पिंक है। ठीक है। उसकी स्मेल चेक करूँ, उसका टेस्ट चेक करूँ, उसकी हार्डनेस देखूँ कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है, उसके क्रिस्टल को देखूँ, उसकी क्या शेप है, वो स्क्वायर है
या सर्कल में हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी यानी कि वो वाटर के अंदर हल हो रहा है, मिक्स हो रहा है। जैसे कि मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में सॉल्ट लेती हूँ और उसको वाटर में डिज़ोल्व करती हूँ, अगर वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो गया, वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो गया, तो वो उसकी एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी कहलाएगी। और उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये सब चीज़ें जो आती हैं वो फ़िज़िकल स्टेट में, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को उसने आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाया है कि एग्जांपल क्या है। व्हेन आइस इज़ हीटेड, जब हम आइस को, बर्फ़ को हीट करते हैं, इट मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर, तो वो क्या होती है, वो पिघल जाती है और पानी में तब्दील हो जाती है। व्हेन वाटर इज़ फर्दर हीटेड, और अगर मैं वाटर को भी मुसलसल हीट करती रहूँ तो क्या होता है, इट बॉयल्स टू गिव स्टीम, तो वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, उबलना शुरू हो जाता है, और उबल के क्या करता है कि स्टीम की फॉर्म में हवा में उड़ना शुरू कर देता है, गैस की फॉर्म में। In this intern process, only the physical states of water change, whereas its chemical composition remains the same। तो क्या कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ पानी की हालत चेंज हुई है, ठीक है, मतलब पानी के अंदर और कोई चेंजिंग्स नहीं आई हैं, सिर्फ उसकी जो दिखने का स्टाइल है, यानी कि पहले वो बर्फ़ की फॉर्म में था, फिर वो वाटर की फॉर्म में हो गया, और फिर वो गैस की फॉर्म में हो गया, तो सिर्फ उसकी जो है वो हालत चेंज हुई है, उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हुई है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वही रही हैं। यानी ये H2O था, बर्फ़ की सूरत में भी H2O था, लिक्विड की फॉर्म में भी वो H2O ही रहा, और गैस की फॉर्म में भी वो H2O ही रहा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसको चेंज नहीं हुई हैं, केमिकली कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं आया, कोई हमने रिएक्शन नहीं करवाया, तो कोई इसके साथ केमिकल कुछ भी इसके साथ केमिकली तौर पर नहीं हुआ, फिज़िकली तौर पर हुआ है। द केमिकल प्रॉपर्टीज़, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। ये क्या होती है, ये सब्सटेंस की कंपोजिशन पे डिपेंड कर रही होती हैं। व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगो अ केमिकल चेंज, जब कोई सब्सटेंस जो है वो चेंज होने लग जाता है, अगर हम उसका केमिकल रिएक्शन करवाएं तो वो चेंज होना शुरू हो जाता है, इट्स कंपोजिशन चेंज, तो उसकी कंपोजिशन भी चेंज होगी, एंड अ न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, और वो एक और नई शक्ल में, यानी कि नए सब्सटेंस में बनकर आएगा, ठीक है। For example, the composition of water in a chemical change as it produce hydrogen and oxygen gas, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि अगर हम वाटर को केमिकल तौर पे चेंज करवाएं तो वाटर जो है वो दो चीज़ों में डिवाइड हो जाता है, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। अब यहाँ पे जो है वो केमिकली तौर पर डिफरेंस आया, यानी कि पहले हमारे पास वाटर जो था वो लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन जब हमने उसको चेंज करवाया, उसको केमिकली तौर पर चेंज किया, तो क्या हुआ कि वो गैस की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो गया, हाइड्रोजन अलग गैस बन के उड़ गया और ऑक्सीजन अलग गैस बन गया, ठीक है। ऑल ऑल मटेरियल्स आर रेदर अ सब्सटेंस और अ मिक्सचर, तमाम जो मटेरियल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो वो सब्सटेंस होंगे या तो फिर वो मिक्सचर होंगे। प्योर फॉर्म में होगा तो सब्सटेंस होगा, और अगर उसके अंदर इम्प्योरिटी भी मौजूद होगी तो वो मिक्सचर होगा। अच्छा, अब 1.1 में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर दिया हुआ है, ये आपको एक टेबल दिया हुआ है ग्राफ की फॉर्म में, ठीक है। ये ग्राफ अगर आप याद कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ क्या है, मिक्सचर, मैटर की दो हालतें होती हैं, एक होता है मिक्सचर और दूसरा होता है सब्सटेंस। जो मिक्सचर होता है वो दो तरह से होता है, होमोलोगस मिक्सचर भी होते हैं और हेटेरोलोगस मिक्सचर भी होते हैं, लेकिन जो सब्सटेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है एलिमेंट्स और दूसरा होता है कंपाउंड, ठीक है। तो हमने आज जो है वो मैटर को देखा है, आज हम इतना ही करते हैं कि ये क्या है, ठीक है। अब आपने इसमें से जो याद करना है वो है मैटर की डेफिनेशन और उसकी ये 3 स्टेट्स, ठीक है। इसके बाद सब्सटेंस की डेफिनेशन, मिक्सचर की डेफिनेशन, इसके बाद फिज़िकल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, और साथ में ये एग्जांपल भी करनी है, ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़, और साथ में ये वाली एग्जांपल भी करनी है, ठीक है। तो आपको डिफरेंस आ सकता है यहाँ पर कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस है। जब ये आएगा तो आपने यहाँ से ये डेफिनेशन भी लिखनी है फ़िज़िकल की, ठीक है, यहाँ तक एक्सेट्रा तक, और इसकी ये एग्जांपल भी लिखनी है यहाँ तक, ठीक है।
यहाँ तक। और केमिकल जब आएगी आपको प्रॉपर्टी तो आपने ये भी लिखनी है, इसके अलावा ये एग्जांपल भी लिखनी है यहाँ तक। ओके, गैसेस तक, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, ठीक है, यहाँ तक आपने लिख लेनी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में ना आए या आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो समझ आए और अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।